प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 10 के संस्कृत विषय के अंतर्गत गद्य खंड में आइए पढ़ते हैं आज का अवतरण। पढ़ने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि अवतरण को ठीक से समझने के लिए आपके पास आपकी अपनी कलम और आपका रफ होना चाहिए। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि डाले हुए वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि संस्कृत विषय में कक्षा 10, कक्षा 11, 12, कक्षा 9 इन सब के सभी पाठों के वीडियो हम जिस दिन आपके YouTube चैनल पे अपलोड करके छोड़ देंगे, उस दिन से मैं थोड़ा सा अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि हमारी संकल्पना थी, इसलिए मैं इसका पालन कर रहा हूं। आइए पढ़ते हैं आज का अवतरण। कालिदासस्य नवनवोन्मेष शालिन्याः प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्तीति कस्यचित् सुधियाः परोक्षम्। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्य सः सर्वानतीतान् आगतान् कवीन् अतिशिष्ये। रघुवंशं कुमारसंभवं च तस्य महाकाव्यद्वयम्। मेघदूतं ऋतुसंहारश्च खण्डकाव्ये। मालविकाग्निमित्रं विक्रमोर्वशीयम् अभिज्ञानशाकुन्तलं च नाटकानि सन्ति। तत्र रघुवंशं नाम महाकाव्यं कविकुलगुरोः सर्वातिशायिनी कृतिरस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपादारभ्य अग्निवर्णपर्यन्तम् इक्ष्वाकुवंशावतंसभूतानां नृपतीनाम् अवदाननिरूपणम् अस्ति। एकोनविंश सर्गात्मकम् इदं महाकाव्यं रमणीयार्थप्रतिपादकं सचेतसां हृदयं सततम् आह्लादयति। कुमारसंभवे स्वामी कार्तिकेयस्य जन्मोपवर्णितम्। इदमपि काव्यम् 18 सर्गात्मकम् अस्ति। केचन समीक्षकाः 8 सर्गपर्यन्तम् एव काव्यमिदं कालिदासप्रणीतमिति मन्यन्ते। मेघदूते यक्षयक्षिण्योः वियोगम् आश्रित्य विप्लव श्रृंगारस्य पूर्णपरिपाको दृश्यते। ऋतुसंहारे अन्वर्थतया षण्णां ऋतूनां वर्णनम् अस्ति। मालविकाग्निमित्रनाटके अग्निमित्रस्य मालविकायाश्च प्रेमाख्यानम् अस्ति। पंचाङ्कात्मके विक्रमोर्वशीये पुरुरवसः उर्वश्याश्च प्रेम कथा वर्णिता। अभिज्ञान शाकुन्तलं स्वनामधन्यस्य अस्य कवेः सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृतिरस्ति। नाटकेऽस्मिन् सप्ताङ्काः सन्ति। मेनकया प्रसूतोज्झितायाः शकुन्तैश्च पोषितायाः तदनु कण्वेन परिपालितायाः शकुन्तलायाः दुष्यन्तेन सहोद्वाहस्य कथा वर्णिता अस्ति। शाकुन्तल विषये प्रथितैषा भणितिः। काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला। एतन्नाटकं प्राच्ये पौरस्त्यैः समीक्षकैः बहु प्रशंसितम्। विद्यार्थियों, आइए शब्दार्थ देखते हैं। कालिदासस्य कालिदास की नव नए नए उन्मेष विचारों से शालिन्याः संपन्न प्रज्ञायाः बुद्धि का उन्मीलनम प्रकाशन तस्य कृतिषु उनकी रचनाओं में न अस्ति नहीं है इति यह कस्यचित् किसी सुधिया विद्वान से परोक्षम परोक्ष है। संस्कृत काव्य से संस्कृत काव्य के विविधेषु अनेक प्रमुख प्रकारेषु प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम अपनी कुशलता को
प्रदर्शित करके सह वे सर्वान सभी अतीतान ऐतिहासिक काल से आगतान आए हुए कवीन कवियों से अतिशिष्य बढ़कर हैं। रघुवंशम रघुवंश कुमार संभवम च, रघुवंश और कुमार संभव तस्य उनके महाकाव्य द्वयम दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम मेघदूत ऋतु संहारः च, मेघदूत और ऋतु संहार खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम ये नाटकों के नाम हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम च और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकानि नाटक संति हैं। तत्र उनमें रघुवंशम नाम रघुवंश नामक महाकाव्य कविकुल गुरु की सर्वातिशायिनी सर्वश्रेष्ठ कृतिरस्ति रचना है। अस्मिन् महाकाव्ये इस महाकाव्य में दिलीप से आरभ्य ले करके अग्निवर्ण पर्यंतम अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकु वंश के अवतंस आभूषण भूतानाम स्वरूप नृपतीनाम राजाओं के अवदान योगदान का निरूपण अस्ति है। 19 सर्गात्मकम सर्गों वाला इदम यह रघुवंश महाकाव्य रमणीयार्थ मनोहर अर्थ का प्रतिपादक सत्व होते हुए सचेतसाम सहृदयों के हृदय को सततम निरंतर आह्लादयति आनंदित करता है। कुमार संभव में ये दूसरे महाकाव्य का नाम है। स्वामी कार्तिकेय के जन्म का उपवर्णितम विस्तृत वर्णन है। उपवर्णित का अर्थ है अत्यंत निकटतम वर्णन यानी विस्तृत वर्णन है। इदम अपि काव्यम यह काव्य भी, यहाँ ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, संदेह यानी कि भ्रम उत्पन्न करने वाली यह लाइन आ रही है। 18 सर्गात्मकम 18 सर्गों वाला अस्ति है। ये काव्य भी 18 सर्गों वाला है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ ये बहुत पुराना निबंध है, यह गलत लिखा हुआ है। इसमें केवल 17 सर्ग हैं। केचन समीक्षका कुछ समीक्षक अष्टम सर्ग पर्यंतम एवं 8 सर्ग तक ही, अष्टम माने 8 सर्ग यानी सर्ग पर्यंतम तक एव ही काव्यमिदम इस काव्य को कालिदास प्रणीतम कालिदास द्वारा रचित इति इस रूप में मन्यन्ते मानते हैं। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी क्या है इसके बारे में हम आपको अनुवाद के बाद बताएंगे। वियोग को आश्रय मानकर यानी आधार मानकर के विप्लम्ब श्रृंगारस्य वियोग श्रृंगार का पूर्ण परिपाक अर्थात पूर्ण प्रयोग दृश्यते दिखाई पड़ता है। ऋतु संहार में ये दूसरे महाखंड काव्य का नाम है। अन्वर्थ के माध्यम से अर्थात जुड़े हुए अर्थ के माध्यम से शरणाम 6 ऋतूनाम ऋतुओं का वर्णन अस्ति है। मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र से अग्निमित्र, मालविकायाः और मालविका की च और प्रेम आख्यानम प्रेम कथा है। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, कालिदास का सबसे प्रिय रस श्रृंगार है और उन्होंने वियोग और संयोग दोनों श्रृंगार का सचित्र यानी कि हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। तो प्रेम कथा
मालविकाग्निमित्र नाटक में भी है, अभिज्ञान शाकुंतलम में भी है। आगे चलते हैं। पंचांकात्मके 5 अंकों वाले विक्रमोर्वशीय में पुरुरवसा पुरुरवा उर्वश्याश्च और उर्वशी की प्रेम कथा, यहाँ भी प्रेम कथा वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतल स्वनाम धन्य से अपने नाम से ही धन्य। अस्य कवि इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति नाट्य रचना अस्ति है। नाटके अस्मिन् इस नाटक में सप्तांका 7 अंक संति हैं। मेनका द्वारा प्रसूत जन्म देकर के उज्झिताया त्यागी गई, उज्झन मतलब त्यागना, त्यागी गई शकुंतैश्चा और पक्षियों के द्वारा पोषिताया पोषण की गई तद अनु तत्पश्चात कर्ण्वेन परिपालिता यह कण्व ऋषि द्वारा पालन की गई शकुंतला के दुष्यंत के साथ में उद्वाह से विवाह की, उद्वाह माने विवाह, कथा यानी कि ये भी प्रेम कथा है। वर्णिता अस्ति वर्णित है। शाकुंतल विषय शाकुंतलम के विषय में प्रथिता यानी प्रसिद्ध है। ऐसा यह भणिति ही कहावत उक्ति काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक मनोहर होता है। तत्र और उन नाटकों में भी रम्या सबसे मनोहर है शकुंतला यानी शकुंतला पात्र। आगे देखिए। एतन नाटकम यह नाटक, एतत धन नाटकम यह नाटक प्राच्य पौरस्त्यैः पूर्वी और पाश्चात्य समीक्षक विद्वानों द्वारा बहुप्रशंसितम बहुत प्रशंसित है। ये थे शब्दार्थ। आइए कुछ व्याकरण के तत्व देखते हैं। नव धन उन्मेष शालिन्या, यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग है। आद गुण सूत्र है। ना धन अस्ति धन इति, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। सूत्र आपको पता है, अकः सवर्णी दीर्घा। कस्यचित धन सुधिया, ये 2 वाक्य जोड़े गए हैं, कोई विशेष संधि नहीं है। सर्वान धन अतीतान धन आगतान, यहाँ पर केवल शब्दों को जोड़ा गया है। सर्वान धन अतीतान धन आगतान। कवीन धन अतिशिष्य, यहाँ भी केवल शब्दों को जोड़ा गया है, कोई खास संधि नहीं है। कुमार संभवम च, अनुनासिक संधि है। सूत्र है यरो अनुनास के अनुनासिको वा। सूत्र आपको नहीं रटना है, इसलिए कहते हैं क्योंकि आप कई बार सुने रहेंगे तो आप बहुत कुछ आगे इसका प्रयोग करना भी सीख पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से रचनाओं का उल्लेख है। परीक्षाओं में रचनाओं से जुड़े हुए प्रश्न जरूर आएंगे, इसलिए कौन कौन से खंडकाव्य हैं, कौन कौन से महाकाव्य हैं, कौन कौन से नाटक हैं, आपको जानना जरूरी है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ऋतु संहारश्च खंड काव्य लिखा हुआ है। इतनी लाइन यदि अंडरलाइन करके पूछे खंड काव्य में कौन सी विभक्ति और क्या वचन है, तो आपको कहना होगा कि प्रथमा विभक्ति है और द्विवचन का पद है। इसे कभी भी सप्तमी समझने की भूल मत कीजिएगा, नपुंसक लिंग में है, इसलिए रचनाओं के नाम नपुंसक लिंग में होते हैं, इसलिए खंड काव्य प्रथमा द्विवचन का पद है। आगे समझिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम च, यहाँ भी अनुनासिक संधि है। सूत्र वही है यरो अनुनास के अनुनासिक हुआ। आगे देखते हैं। दिलीपात धन आरभ्य, यहाँ पर जस्तो संधि है। सूत्र आप जानते हैं, झलाम जशो अंते। इक्ष्वाक वंश धन अवतंस भूता नाम, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। निरपति नाम अवदान निरूपणम अस्ति, शब्दों को जोड़ा गया है, कोई विशेष संधि नहीं है। एकोनविंश धन सर्गात्मकम धन इदम, यहाँ भी शब्दों को जोड़ा गया है। सततम धन आह्लादयत, केवल शब्द संयोग है, कोई संधि नहीं है।
अब आप कहेंगे जब संधि नहीं तो विच्छेद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। अष्टादश सर्गात्मकम अस्ति, 18 सर्गों वाला है। आपको बता दें कि कालिदास की कोई भी रचना 18 सर्ग की नहीं है, इसमें 17 सर्ग है, मैं चर्चा कर चुका हूँ। अष्टम सर्ग पर्यंतम एव, ये 3 पद हैं। अष्टम धन सर्ग पर्यंतम धन एव, कोई विशेष संधि नहीं। कालिदास प्रणीतम धन इति, ये शब्द जुड़े हैं, कोई संधि नहीं है। आगे देखिएगा, शरणाम धन ऋतु नाम, शरणाम धन ऋतु नाम केवल शब्दों को जोड़ा गया है, कोई संधि नहीं है। एक शब्द बड़ा दमदार है, अन्वर्थतया, अनुधन अर्थतया, अनुधन अर्थतया। यहाँ पर यड़ संधि लगी है, सूत्र है इको यड़चि। मालविकायाः च विसर्ग संधि है। प्रेम धन आख्यानम धन अस्ति, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि प्रेम शब्द हमेशा प्रेम ही लिखा जाता है, उसके लिए कोई विशेष लिंग निर्धारण नहीं है। अगला अंश देखते हैं, नाट्यकृति धन अस्ति, यहाँ पर विसर्ग संधि है। नाटके धन अस्मिन, यहाँ पर पूर्व रूप संधि है, इसका सूत्र है इंगः पदांताद अति, इंगः पदांताद अति, ये सूत्र है। आगे देखिएगा, प्रसूत धन उज्झिताया, गुड़ स्वर संधि है, सूत्र आप जानते हैं, आद गुड़ा। शकुंतैः धन च विसर्ग संधि। सह धन उद्वाहस्य, गुड़ स्वर संधि, सूत्र आपने देखा है, आद गुड़ा। एतत धन नाटकम, अनुनासिक संधि की गई है, यरुनुनास के अनुनास के हुआ सूत्र लगा है। एक शब्द और है प्रथितैषा, ये अति महत्वपूर्ण लग रहा है। प्रथिता धन ऐसा से बना है, प्रथितैषा, यहाँ पे वृद्धि संधि लगी है, वृद्धि रेच, ये सूत्र यहाँ प्रयुक्त हुआ है। प्राच्य पौरस्त्यैः, ये 2 पद हैं, कोई संधि नहीं है। अब आइए इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। प्रसंग देखिएगा और संदर्भ आप जो शुरू में बताया गया वैसे ही बनेगा, संदर्भ आप बना सकते हैं। हम सीधे प्रसंग की चर्चा करते हैं। प्रसंग, प्रस्तुत अवतरण में महाकवि कालिदास को सभी कवियों से श्रेष्ठ बताते हुए उनकी रचनाओं की व्यापक चर्चा की गई है। हिंदी अनुवाद, कालिदास के नए नए विचारों से संपन्न बुद्धि का प्रकाशन उनकी रचनाओं में नहीं हुआ है। यह किसी विद्वान से छिपा हुआ नहीं है, परोक्ष नहीं है। संस्कृत काव्य के अनेक प्रकारों में अपनी काव्य कुशलता का प्रदर्शन करके वे सभी प्राचीन कवियों से बढ़कर हैं। रघुवंश और कुमार संभवम उनके 2 महाकाव्य हैं। मेघदूत और ऋतुसंहार 2 खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 3 नाटक हैं। रघुवंश, उनमें रघुवंश नामक महाकाव्य कविकुल गुरु की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस महाकाव्य में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकु वंश के आभूषण स्वरूप राजाओं के योगदान का निरूपण है। कुल 31 राजाओं का उल्लेख है विद्यार्थियों। 19 सर्गों वाला ये महाकाव्य यानी कि रघुवंश महाकाव्य सुंदर अर्थ का प्रतिपादक होते हुए सहृदयों के हृदय को निरंतर आनंदित करता है। कुमार संभवम में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का सूक्ष्म यानी कि विस्तृत वर्णन है। यह काव्य भी 18 सर्गों वाला है। ये लिखा हुआ है तो अनुवाद आपको करना पड़ेगा, लेकिन यदि प्रश्न पूछे कितने सर्ग हैं तो आप 17 ही लिखिएगा, केवल 17 सर्ग। कुछ समीक्षक 8 सर्ग तक ही
इस महाकाव्य को कालिदास द्वारा लिखित रचित मानते हैं। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोग का आधार लेकर विप्लव श्रृंगार का पूर्ण प्रयोग दिखाई पड़ता है। ऋतु संहार में दो अर्थों के माध्यम से अर्थात द्वयर्थी पद्यों के माध्यम से 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालविका अग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा है। इसमें भी 5 अंक हैं। 5 अंक वाले विक्रमोर्वशीय में पुररवा और उर्वशी की प्रेम कथा वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम अपने नाम से ही धन्य इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है। इस नाटक में 7 अंक हैं। परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि कितने अंक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में, तो 7 अंक हैं। मेनका द्वारा जन्म देकर त्यागी गई और पक्षियों द्वारा पालन की गई। तत्पश्चात कर्ण द्वारा पक्षियों द्वारा पोषण की गई और तत्पश्चात कर्ण द्वारा यानी ऋषि कर्ण द्वारा पालन की गई शकुंतला के दुष्यंत के साथ विवाह की कथा वर्णित है। शाकुंतलम के विषय में यह कहावत प्रसिद्ध है। काव्यों में नाटक रमणीय है और उनमें शकुंतला रमणीय है। यह नाटक पूर्वी और पाश्चात्य विद्वानों द्वारा बहुत प्रशंसित हुआ है, अर्थात इस नाटक की पूर्वी और पाश्चात्य विद्वान बहुत प्रशंसा करते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था इसका अनुवाद और कुछ हम आपको अनुवाद के बाद में बताने की बात किए थे, इस समय मैं उसे भूल रहा हूँ। कमेंट कीजिएगा तो मैं उसे कमेंट में लिख दूँगा, क्योंकि मेरे ध्यान से वो बात उतर गई है। कुछ हमने कहा था कि अनुवाद के बाद हम बताएंगे, तो अभी ध्यान नहीं जा रहा है। चलिए आज यहीं तक। शुभम भूयात्।